ईरान एक ऐसी पावर बन के आना चाह रहा है जो किसी भी समय लोगों को यह बता सकता है कि मैंने न्यूक्लियर पावर बना ली है। अब वो न्यूक्लियर पावर कब अप्लाई करेगा, इसी का डर है कि अमेरिका इजराइल के थ्रू उसे अनाउंसमेंट से रोक रहा है कि मैंने बम बना लिया है। इन सबके बीच का एक ही डर है। 181 बैलिस्टिक मिसाइल जिस दिन चलाई गई, उसके दिन से लेके अब तक इजराइल ने ईरान पर गोला क्यों नहीं चलाया? क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इस बात की खबर है। वर्ष 2018 में नेतन्याहू के मोसाद ने ईरान से सीक्रेट डॉक्यूमेंट निकाले और उन सीक्रेट डॉक्यूमेंट में ये साफ बताया, लगभग 18,000 पेज के सीक्रेट डॉक्यूमेंट थे जिनमें यह बताया कि इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया है। ये उस प्रोसेस में है कि यहां पर इनके ठिकाने हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इजराइल और ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया उसके बाद युद्ध समाप्त। तो बनाने नहीं देंगे उसको, अल्टीमेटली ये लड़ाई है। तो जो इजराइल कह रहा है कि मैं बदला लूंगा, बदला ये है कि यार ये न्यूक्लियर प्लांट बर्बाद करो या इनका ऑयल वाला बर्बाद करो। इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है? छोटा मोटा रहेगा या बड़ा इम्पैक्ट रहेगा? बहुत बड़ा इम्पैक्ट, बहुत बड़ा। एक लाइन में आंसर पूछा जाए तो ये है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से ईरान कंट्रोल करता है, वैसे ही जैसे यमन बाबे मंडल स्ट्रेट को कंट्रोल करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इंडिया की 85% ऑयल नीड्स को पूरा करता है। पर्शियन गल्फ से जितना भी ऑयल निकलता है इंडिया उसी के थ्रू पहुंचता है। ईरान अगर उस गल्फ से निकलने वाले ऑयल को हॉर्मुज स्ट्रेट के पास बॉम्बार्डमेंट से बाधित कर देता है तो हमारे पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है कि हम ऑयल को ले पाएं, और हमारे यहाँ महंगा हुआ तेल हमारी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह हिला देगा। बाबे मंडल स्ट्रेट में जब गोलियां लगने लगी थी यमन की तरफ से, जब उस पर फायर होने लगा था, तो रास्ता मेडिटेरेनियन और स्वेज कैनाल के थ्रू वाला रास्ता जो था उसको बदल के पूरा अटलांटिक ओशन से होते हुए केप ऑफ गुड होप होते हुए इंडियन ओशन में आया था। लगभग 2.5 गुना ट्रैवलिंग कॉस्ट बढ़ गई थी, टाइम बढ़ गया था। ये जो यमन वाला बता रहे रेड सी, तो उसके वजह से पूरा की पूरा मार्केट तब हिल गया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अगर कोई भी दिक्कत आती है तो ये मानकर चलिए कि इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। मतलब वो वैसी लड़ाई का योगदान नहीं, वो तो अपना रास्ता रुक जाएगा उसका असली। और इसका बहुत बार एविडेंस ये है कि जब गल्फ वॉर पहले हुआ था, इराक और उसके बीच में जब हुआ था, तो वो उस समय इंडिया को बहुत दिक्कतें आई थी।